अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे मसूद जंडीर रिसर्च लाइब्रेरी, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी है और ये मेलसी के एक छोटे से गांव में सरदारपुर जंडीर में ये वाक़ है। और ये जो लाइब्रेरी है ना, इसके बारे में मुझे बड़ा क्रेज़ था। मैं जब भी मेलसी आती थी मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी कि मुझे इस लाइब्रेरी का विज़िट लाजमी कराएं। तो बस कभी टाइम शॉर्ट होता था, कभी जो है ना बहुत कम टाइम के लिए हम आते थे, तो कभी भी हम इसको विज़िट नहीं कर सके। लेकिन इस बार मैं मेलसी आई तो मैंने सोचा कि ये वाली लाइब्रेरी मैं ज़रूर विज़िट करूँगी। और अगर आज का व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको ये वाली लाइब्रेरी कैसी लगी। तो जैसे ही लाइब्रेरी में इंटर होते हैं ना, तो लेफ़्ट और राइट साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए हैं, बागात हैं, और जिसमें मैंगो के भी हैं, ऑरेंजेस के भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना फल, उनके बागात लगे हुए हैं और साथ ही फूल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, जहाँ पे कुछ झूले भी लगे हुए हैं ताकि जो भी लोग विज़िट करने आए तो बच्चे जो है ना वहाँ पे इंजॉय कर सकें। और यहाँ पे एक फाउंटेन भी लगा हुआ है, अभी उसकी वीडियो जो है ना वो शायद स्किप हो गई है। तो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पे ये सारा कुछ इनके औकातकार लिखे हुए थे कि कब लाइब्रेरी ओपन होती है और कितने बजे तक जो है ना ओपन रहती है। और इस लाइब्रेरी के बारे में ये भी मुझे पता चला था कि यहाँ पे जो लोग भी विज़िट के लिए आते हैं, अगर वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए 4 दिन 5 दिन या हफ्ता रुकते हैं ना, तो वो लाइब्रेरी जो है ना उनको उनका खाना पीना और रिहाइश जो है ना वो फ्री में देती है। तो ये सारा इसके सामने का एरिया है। यहाँ पे खूबसूरत से लॉन बने हुए हैं और इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना, और सफाई बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे ये मसूद जंडीर रिसर्च लाइब्रेरी, यहाँ पे जो गांव का नाम लिखा हुआ है, ये कब इस्टेब्लिश हुई है, सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है ना ये इस्टेब्लिश हुई थी 1899 में, और जो इसका ये न्यू कम्प्लेक्स है ना ये 2007 में कंप्लीट हुआ था। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है जी लाइब्रेरी का मेन गेट। सीढ़ियों से ऊपर जाके फिर हम अंदर चलेंगे और आप भी इंजॉय करना मेरे साथ साथ। और यहाँ पे मैं अभी अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह बना लेते हैं, तो वो कहते थे कि जब वापसी पे निकलने लगेंगे ना तब बनाएंगे, क्योंकि टाइम जो है ना आज भी शॉर्ट था। तो ये जी लाइब्रेरी का मेन गेट है, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अपने शूज़ वगैरह जो है ना ये आपने बाहर उतारने हैं एहतरामन। तो इसके जो है ना दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड्स पे हॉल्स बने हुए हैं। और ये जो है ना ये है जो होता नहीं है सारे कदीमा मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई थी इसमें, जो पुराने दौर के लोग जो हैं यूज़ करते थे, घड़े और लालटेन वगैरह और इस तरह के बाकी बर्तन भी। तो ये ओपन नहीं था रूम, तो इसलिए फिर ये बाहर बाहर से मैंने वीडियो बना ली। और इस लाइब्रेरी में तकरीबन 4 लाख के करीब बुक्स हैं, और जिसने भी ये लाइब्रेरी बनाई है ना कमाल बनाई है, और कलेक्शन भी कमाल की है। और ये जो हॉल है इसमें सारा मज़ाहिब के बारे में था, ज़ातों के बारे में था कि कौन सी ज़ात कहाँ से निकली है और मौजूदा कौन सी है, और इसी तरह मज़ाहब के बारे में भी था कि कौन सा मज़हब जो है ना वो कैसे वजूद में आया और मौजूदा क्या है। तो ये सारे सिटीज़ के बारे में भी था। और फिर जो ये हॉल फ़िलहाल बंद थे क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब लाइट आएगी फिर हमको विज़िट कराएंगे। और यहाँ पे फिर हम आगे मेन हॉल में, और यहाँ भी तारीख़ के बारे में सारी चीज़ें थी, जिस तरह के तारीख़ी चीज़ें होती हैं, और पेंटिंग्स वगैरह भी थी जो लोग पहले यूज़ करते थे, और ये जो है लैंप्स वगैरह भी थे। तो ये सारी तारीख़ की चीज़ें थी। और यहाँ पे उर्दू अदब, शायरी और इस तरह की मतलब कि हर तरह की बुक्स थी। और यहाँ पे ये सारे इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी कि बानिए जो लाइब्रेरी था वो उसकी पिक लगी हुई थी, जो ये सरदार मियाँ सरदार मोहम्मद जंडीर, इनकी ये फ़ोटो लगी हुई थी। और जो इनके अवार्ड वगैरह मिले उनकी जो तस्वीरें थी वो लगी हुई थी।
और यहाँ पे बेतहाशा बुक्स थी और बेतहाशा इल्म मौजूद था यहाँ पे। और यहाँ पे ये सारा कुछ, यहाँ पे कुरान पाक के नुस्खे थे कि इसमें एक कुरान पाक ऐसा था कि जो कि एक सफ़े से शुरू होता था, दूसरे सफ़े पे उसका एक पारा ख़त्म हो जाता था। और एक कुरान पाक ऐसा था कि जिसमें ना जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल्लाह आता था वो सोने के पानी से लिखा हुआ था। तो अभी मज़ीद आगे आपको मैं दिखाती भी जाती हूँ। और आपको ये जो कुरान पाक है ना, कुछ नबीना अफराद के लिए भी था कि जो लोग देख नहीं सकते, उनका भी नुस्खा कुरान पाक का यहाँ पे पड़ा हुआ था। और ये सराइकी तर्जमा में कुरान पाक पढ़ा हुआ था। और यहाँ पे सारा कुछ इनका लिखा हुआ था कि किसने तर्जमा किया, और सारा कुछ उन्होंने ऊपर लिख के एक ना पेपर रखा हुआ था। ये जो है ये नबीना लोगों के लिए है। मतलब कि इस लाइब्रेरी में आके ना आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी, हर तरह की आपको तारीख़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो है ना, ये है 500 साल कदीम कलमी नुस्खा के ये 500 साल पुराना जो नुस्खा था ना कुरान पाक का, ये वो था। और इस कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह जहाँ भी आता था वो सोने के पानी से लिखा हुआ था। तो बस ये यहाँ से मैंने वीडियो बनाई। और ये जो है ना, अभी आपको यहाँ पे समझ भी नहीं आ रही होगी। तो बस ये सारा कुछ था। और यहाँ पे अहादीस की बुक्स थी और नातों की बुक्स थी। और ये जो है ना, ये देखें हर सफ़ा जो है ना इसका वाव से शुरू होता है। और ये जो हर लाइन जो है ना अलिफ से शुरू होती है। इस कुरान पाक के हर सफ़ा की लाइन जो है ना वो अलिफ से शुरू होती है। तो फिर जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। और जो नेक्स्ट कुरान पाक है ये था 2.5 मन वज़नी कुरान पाक। और इसके जो लफ्ज़ थे और उनकी चौड़ाई और लंबाई जो है ना वो सेम थी। तो माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, इसका इतना वज़न था इस कुरान पाक का। और इसमें यह था कि अल्लाह लफ्ज़ जहाँ भी आया ना इस कुरान पाक में वो सुर्ख लफ्ज़ था उसका। तो यहाँ पे भी सारा पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी। और पहला कलमा जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कपास जो कॉटन होती है ना उससे ये लिखा हुआ था, मतलब कि हैंडमेड था। तो फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट आगे यहाँ भी तारीख़ी चीज़ें पड़ी हुई थी और ये वाली बुक्स भी सारी। और यहाँ पे तो ना पूरा पूरा दिन, क्या मैं कहती हूँ, यहाँ पे जितने भी दिन हो ना कम है, इतना इल्म है यहाँ पे मौजूद। तो यहाँ पे बस हम तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए थे और यहाँ पे बस सिर्फ मैंने वीडियो वगैरह बनाई। और यहाँ पे जी सिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, आपको मुख्तलिफ़ सिटीज़ की तारीख़ के बारे में कि मेलसी की तारीख़ कौन सी है, और लिया की कौन सी है, लोधरा की कौन सी है। तो ये सारा कुछ जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बारे में और उनके मज़ाहब, अफ़हाम, इस तरह की चीज़ों के बारे में सारा कुछ नॉलेज यहाँ पे था। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी और जो वो अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने ये हमें वो कुरान पाक के बारे में बता रहे थे, जो पहले मैंने आपको वहाँ पे बाहर भी दिखाए हैं कि इस कुरान पाक की लाइन जो है ना वो अलिफ से शुरू होती है। और कुछ नबीना लोगों के लिए भी थे, वो भी हमें बता रहे थे साथ साथ। और ये वो कुरान पाक है जिसका वो कह रहे थे कि ये एक सफ़े से इसका पारा स्टार्ट होता है और दूसरे सफ़े पे उसका पारा ख़त्म हो जाता है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और भी यहाँ पे अहदीस की बुक्स, मतलब हर टाइप के अहदीस की बुक्स थी। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं।
और यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि ये नात की वो बुक्स जो किताबें होती हैं वो हमें दिखा रहे थे कि ये नात जो है ना, इसकी जितनी भी इस बुक में नातें हैं ना, उन पे कोई भी नुक्ता नहीं है, बग़ैर नुक्ता के ये नाते हैं। तो माशाल्लाह से जिसने भी ये लिखी हैं ना, कमाल लिखी हैं। तो बस उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रूम में आ गए और यहाँ पे भी सारा कुछ जो पहले मैंने बताया था, अब मैंने सोचा कि तफसील के साथ आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे ये देखें शजरा नस्ब कम्बो कोम, तो उसके बारे में ये सारा नॉलेज था। और यहाँ पे तफसील से हर कौम हर मज़हब के बारे में तफसील से उनका शजरा नस्ब जो है ना वो लिखा हुआ है। तो अगर कभी आप लोग आएँ तो आप किसको लाजमी विज़िट करिएगा। उसके बाद ही हमारे लिए आ गई रिफ़्रेशमेंट, जिसमें कबाब थे और साथ में बिस्किट थे, साथ में चाय थी, कि जो कि हमने बहुत इंजॉय की। और अभी बस हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में छोटा सा जो बेल आइकन है उसे भी लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप इंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।